हेलो 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 हेलो। क्या हाल है बच्चों, क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी बताओ भाई, क्या मेरी आवाज दिखाई दे रही है और क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? हेलो लक्ष्यंस, क्या हाल चाल? मैं आप लोगों के सामने हूं, बहुत अच्छे से मैं आपको देख पा रहा हूं। सभी बच्चे मेरे सामने इस समय बैठे हुए हैं शानदार तरीके से। और चलो मैं वापस आपके सामने आ जाता हूं। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? जल्दी से बताओ, एनर्जी के साथ ये क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। दिल बना दो जितने बना सकते हो, हार्ट्स बना दो जितने बना सकते हो, और आग लगा दो भाई इस चैटिंग के अंदर जितनी लगा सकते हो। एक बार जल्दी से मुझे दिखना चाहिए कि लक्ष्य 3.0, तुम्हारे अंदर वो जोश दिखना चाहिए, आपका दिखना चाहिए वो जोश, कि चैटिंग के अंदर मुझे पता चले भाई कि हां तुम आज पढ़ने आए हो, कुछ सीखने आए हो। हेलो चुन्नू मुन्नू, हेलो माय फाइटर्स, हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, क्या हाल चाल? पटाख गाल पे, ये सभी हमने इन्वेंट किए थे लास्ट ईयर। आई होप सब लोग रेडी हैं आज के लेक्चर के लिए। क्या हाल चाल है बच्चों, क्या हाल चाल है? एक बार आग लगा दो भाई साहब। पहले से लेके आज तक, जब तक ये क्लास एंड होगी तब तक मुझे पूरी एनर्जी आप लोगों के अंदर दिखनी चाहिए, पूरी एनर्जी। वाह क्या हाल चाल बच्चों, क्या हाल चाल? वाह वाह, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और सभी बच्चों को मेरा राम राम, मेरा नमस्ते। भैया बहुत खतरनाक तरीके से लक्ष्य 3.0 का मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूं। पूरा कट्टर जेई एडवांस लेवल इस बैच के अंदर कराने वाला हूं। ना तुम्हें मजा आ जाए, ना हर चैप्टर को तुम चूमना शुरू कर दो। यह मेरी तुमसे एक कमिटमेंट है आज इस बैच के अंदर। ना तुम्हें 6 महीने के अंदर पूरा एडवांस लेवल का बंदा ना बना दूं। एक बार जल्दी से आग लगनी चाहिए भैया, आग। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, आप लोगों के अंदर खुद से बहुत खतरनाक बवंडर मचा दिया होगा। गगन सर ने बहुत सारा ज्ञान आपको दिया होगा, और इस पूरी चैटिंग में बहुत सारे ज्ञानी भी बैठे हैं जो ज्ञान देना चाहते हैं। और वो पता है कौन से वाले होते हैं? जरा एक बार बताओ, वो कौन से वाले होते हैं? वो होते हैं चुन्नू मुन्नू। यस, चुन्नू मुन्नू आ चुके हैं, और चुन्नू मुन्नू लास्ट तक टिके रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, चैटिंग देख के मजा आ गया। ये जो चैटिंग है ना भाई साहब, ये चैटिंग ना, नहीं मैथ्स टफ नहीं है भाई। अब मैं सबके नाम पढ़ना चाहता हूं यहां चैटिंग में, जो हर बार मैं करता हूं क्लास में आने के बाद। तुषार, साई, चित्रंजन, प्रकाश, राफी, रिच, आशिफ, और सबके नाम पढ़ूंगा भाई साहब, देख लेना तुम कितनी भी चैटिंग तेज कर दो। महेंद्र, परवीन, योगीराज, सक्षम गुप्ता, मधुर, अयाज, फाइटर, मुस्कान, राधे, शिवम, ओ भाव्या, सुशांत, हेलो दिव्या। भाई साहब धीरे करो भाई, धीरे करो धीरे करो। मुस्कान, जावेद, सैयद, अयश, अंकित, पारुल, अनुषा, विधि, समक्षा। बस भैया मैं आपके सामने हार गया। बहुत खतरनाक के साथ ये चैट चल रही है, मजा आ गया भाई साहब देखकर। अब ये बताओ, ये चीज देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अबे जल्दी बताओ, क्या इस चीज को देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हां सर लग रहा है। आईआईटियंस 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 आईआईटियंस, सर मैं आईआईटी करके दिखाऊंगा। जोश तो तेरे अंदर है, स्टार्ट नहीं किया सर अभी तक। स्टार्ट मैं करूंगा भी नहीं जब तक राहुल सर नहीं बोलेंगे। वाह क्या बात है। तो क्या सब लोग रेडी हैं भैया आज के लिए? एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये वाली चीज कौन कौन दे सकता है? ये वाली चीज कौन कौन दे सकता है? जल्दी बताओ भाई, चैटिंग में जल्दी से लिखकर बताओ। ये वाली चीज मुझे लक्ष्य 3.0 से चाहिए। जो मैं देख रहा था कम्युनिटी में आप लोग लिख रहे थे, क्या लक्ष्य चाहिए 3.0 से सिलेक्शन होता है? ये जो लाइन है ना,
ये लाइन मैं नेक्स्ट टाइम देखना नहीं चाहता। इस बैच से ना मुझे मैक्सिमम सिलेक्शन चाहिए, और कौन कौन ये सब दे सकता है वही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहां से। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, देख के मजा आ गया भाई साहब, देख के मजा आ गया। सही है सर, मेहनत करेंगे, मेहनत करके आपको दिखाएंगे रिजल्ट्स देकर। और सर विजय दिवस पर, रिजल्ट सेलिब्रेशन पर मिलने जरूर आएंगे राहुल सर, चिंता मत करना। आपके सारे फाइटर्स, आपके सारे चुन्नू मुन्नू, ये सभी लोग जो मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर मैं मिलने आऊंगा आपसे, डेफिनेटली आना यार। मजा तभी आएगा जब आप ये चीज आप मुझे दोगे। तो क्या मैं यहां पर यस लिखूं या नो लिखूं, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं यस बोलूं? क्या मैं यस सभी बच्चों को बोल दूं, ऑल स्टूडेंट्स? अरे मेहनत तो करोगे ना भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं यस, यानी कि मुझे सभी बच्चे जो इस बैच के अंदर हर एक बच्चा है, उस हर बच्चे का सिलेक्शन चाहिए। ऐसी किसी भी, मतलब अब हर बच्चे का सिलेक्शन का मतलब बहुत सारे बच्चे आईआईटी के अंदर, बहुत सारे बच्चे एनआईटी के अंदर, यार ऐसा थोड़ी कि हर बच्चा आईआईटी में चला जाएगा। मेहनत आपको करनी है, और मेहनत के बाद जो आपको फल मिलेगा वो तो आगे देखा जाएगा ना, पहले हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। यार एक बार बताओ, कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया था क्या लास्ट क्लास में? जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, हिम्मत है क्या? आंसर दे दोगे क्या? हिम्मत है क्या? अरे हिम्मत है कि नहीं? एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चलो। सर क्या पूछोगे? ले भाई, जरा इसका आंसर बता। 1/x³ दैट इज इक्वल टू 1/x। जरा सॉल्व करना है x के लिए, सॉल्व फॉर x। क्या तू इसका आंसर दे सकता है? क्या तू इसका आंसर दे सकता है? बहुत छोटी बात है, मतलब थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। मेरा तरीका ही बेसिक से एडवांस लेवल तक का है, चिंता का ही नहीं, चिंता का ही नहीं। यहां जो बच्चे मुझे जानते हैं ना, यहां जो बच्चे मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, है ना। तो बस तुझे उसी रंग में रंगना है, मेरे साथ बढ़िया करके चलना है, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का आंसर, बहुत बच्चों का आंसर होगा, मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे सर x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और -1 होगी। सर एक आंसर और बता दो। आप बोलोगे सर एक आंसर 1 होगा और एक -1 होगा, और आप बोलोगे सर एक आंसर होगा x की वैल्यू 1, और एक बच्चा बोलेगा x की वैल्यू होगी केवल -1। बताओ भाई कौन सा आंसर तुम्हारा सही है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। मैं तुमसे बेसिक बेसिक चीजों के अंदर ना आज आपसे चीजें बहुत सारी पूछने वाला हूं, बहुत सारी। आज मैं कुछ 12th का नहीं पढ़ाने वाला, मैं आज आपको ऐसी सी चीजें बताऊंगा कि आपको लगेगा कि मैथ्स बहुत इजी है। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मैथ्स को लेके, तब तक तुम मैथ्स को सीख नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया, देखो बहुत सारे मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स। एक पोल कर लेते हैं, चलो यार एक पोल कर लेते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, 30 सेकंड का हमारा आंसर होना चाहिए। लो स्टार्ट कर दिया पोल। अपना आंसर पोल में देना भाई, देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पे उल्टे सीधे आंसर देते हैं। एक बार देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर उल्टा सीधा देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से सभी बच्चे पोल में अपना आंसर देंगे, और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीटिंग करके आंसर दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी के साथ जो आपको पता है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपना आंसर पोल में देंगे सभी बच्चे। कातिलाना हंसी। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो भैया यहां मैं कोई आंसर टिक कर देता हूं।
25% बच्चों ने जो आंसर दिया है वो 25% बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, 55% बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, 16% बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है और 3% बच्चों ने केवल डी आंसर दिया है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें इसका लॉजिक नहीं पता था यार? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। एक बात बताओ मुझे तुम, यहां से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बहुत बच्चे ऐसा करेंगे, सर एक x से एक x उड़ा देंगे। भैया ये काम कभी मत करना, ये काम कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये वाला काम किया तो तुमने एक रूट अपना खत्म कर दिया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे करेंगे सर x को इधर ले जाएंगे और x क्यूब को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया सर, x हो गया। बच्चों क्या मैं x से x को कैंसिल कर दूं? नहीं सर, कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। ऑलवेज इस x को इधर लेके आओ, ये लिखोगे x क्यूब माइनस x दैट इज इक्वल टू 0। अब सर x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा सर x स्क्वायर, सर यहां बचा -1 इक्वल टू 0। और सर मैं क्या काम कर सकता हूं, यहां पर इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और इसमें सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, दैट इज x प्लस 1 x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो तुम x की वैल्यू 0 बोलोगे या x प्लस 1 को 0 बोलोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, या x माइनस 1 को 0 बोलोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आप सभी बच्चे बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई 3 आंसर आ चुके हैं, 3 ऑप्शन लगा देंगे बच्चे जानबूझ के। नहीं सर, अभी हमें इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी। सर क्या चीज देखनी पड़ेगी? यस सर, सर जीरो जो है ना, जीरो को मैं कंसीडर नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? भैया जब मैं इसको यहां पे वापस रखूंगा ना, इसमें वापस इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा, 0 रखूंगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा सर? 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि x इक्वल टू 0 रखने से ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन नॉन डिफाइन बन चुका है, इसलिए मैं x की वैल्यू 0 नहीं लूंगा। कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो गई है? जिन बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया था, क्या वो लोग अब क्लियर हैं कि जो आंसर होगा वो -1 और केवल 1 होगा? मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। हां जी जल्दी बताओ, हर बच्चा कमेंट बॉक्स लिख के बताएगा क्या उन बच्चों को यह चीज क्लियर है जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया था। जल्दी बोलो, जल्दी लिखकर। अब तुम कहोगे सर इसमें आईआईटी में कभी क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज के ऊपर आईआईटी में कभी क्वेश्चन पूछा गया क्या? अरे पूछोगे नहीं पूछोगे तुम मुझसे? हां मुझसे तुम पूछोगे कि सर इस चीज के ऊपर क्या कभी आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवल इस छोटी चीज के ऊपर? अब मैं बोलूंगा, अब मेरा जो आंसर होगा वो होगा यस सर, बिल्कुल पूछा है। सर क्या पूछा है, क्या पूछा है? अरे बता दो जल्दी से, मैं आपको बताता हूं। ले भाई तुझे मैं आंसर बताता हूं, तू कहेगा अरे यहां पे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया। ये देख 1984 के अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार जल्दी से बता दे, जल्दी बता दे भाई, जल्दी बता, जल्दी A to Z। क्या तू इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? 1984 का क्वेश्चन है, 1984 का क्वेश्चन है। 1984 का क्वेश्चन है, सोच रहे हो? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अपना आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कोई बच्चा बी ऑप्शन दे रहा है, कोई आंसर डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, आपके दिमाग में क्या चीज आएगी? ये बताओ, क्या ये वाली चीज और क्या ये वाली चीज दोनों सेम है? यस और नो में आंसर देना। क्या दोनों चीजें सेम हैं? तो ये बताओ, क्या मैं यहां पर ये वाली चीज और ये वाली चीज को कैंसिल आउट कर सकता हूं? अरे यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो में आंसर दो एवरीवन। बिल्कुल सही बात,
इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर सकता हूं। सर ये भी 2/x-1 है, ये भी 2/x-1 है। बिल्कुल सर, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें x की वैल्यू क्या मिली? सर यहां बचा x और यहां बचा 1, तो x की वैल्यू केवल 1 बची। अब बच्चा x की वैल्यू 1 आते ही, x की वैल्यू 1 आते ही बच्चा क्या करेगा? सर 1 सॉल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन हो गया। नहीं भाई नहीं, एक बार वापस से आपके पास इक्वेशन क्या थी? x-2/x-1 दैट इज इक्वल टू 1 - 2/x-1। अगर तू ये बता, अगर मैंने x की वैल्यू वापस से यहां पुट कर दी इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो ये बना 1 माइनस ये बना 2/0, और ये क्या हो गया 1 - 2/0। तो 2/0 क्या होता है? सर कभी भी 0 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ये बात सबको क्लियर है क्या? और हम किस चीज से डरते हैं, जल्दी बताओ, हम किस चीज से डरते हैं? हम कभी भी हमारी इक्वेशन के अंदर नॉट डिफाइन अगर कहीं क्रिएट हो रहा है तो हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। ये बात क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो यस और नो। मैं सारी चीजें आज आपको ना 11th बेस्ड वाली ही बताने वाला हूं, एक ऐसी चीजें जो आपके पूरे 12th में यूज होंगी। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके 12th में यूज होंगी और हर चैप्टर के अंदर यूज होंगी। अगर ट्रस्ट करते हो तो मान जाओ ना यार, ट्रस्ट करते हो तो मान जाओ। तो आंसर बताओ जल्दी क्या होगा? आंसर होगा नो सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जल्दी बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो जब भी तुम्हें x की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस आए और आपकी x की वैल्यू आ जाए तो एक बार वापस से इक्वेशन के अंदर पुट जरूर करके देख लो, ऐसा तो नहीं कहीं नॉट डिफाइन क्रिएट हो रहा हो। भाई साहब जल्दी बताओ ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ यस सर रख दो जल्दी से। अब ये बताओ, ये आईआईटी जेई 1984 का क्वेश्चन है और इस पर भी आईआईटी जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा था। एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? एक क्वेश्चन और पूछूं भाई साहब, जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन और पूछूं क्या? सर नेम ले लो, हरगुन हरगुन हरगुन, जय हो हरगुन बाबा की। यस आ गया समझ मेरे बच्चों, मेरे फाइटर्स। ले भाई एक क्वेश्चन और कर दे, तेरे में हिम्मत है तो इसका आंसर दे के दिखा। ले मैं तुझे पोल दे देता हूं, चल, है ना, 30 सेकेंड्स का पोल देता हूं। चल तू इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे के दे, बता भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता। तेरे में हिम्मत है अगर तो तू इस क्वेश्चन का आंसर दे। फाइटर जिंदा है और हमेशा रहेगा, और मेरे फाइटर्स की लिस्ट के अंदर आज लक्ष्यंस भी ऐड हो चुके हैं। टाइगर जिंदा नहीं है, फाइटर जिंदा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हर्ष बेटा, अब आना शुरू हो जाएगा, अपने अंदर एनर्जी लेके आ हर्ष, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। धैर्य, थैंक यू सो मच। हार्ड है, ट्रिकी है प्रियांशु, बहुत बढ़िया। जल्दी बता भाई, जल्दी 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 जल्दी। इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हारा आना चाहिए अगर तुम में दम है तो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आई होप सबने आंसर दे दिया है, मैं भी आंसर लगा देता हूं भाई। ये लो 24% बच्चों ने आंसर दिया है डी ऑप्शन, 23% ने दिया है ए ऑप्शन, 36 बच्चों ने दिया है परसेंट ने बी ऑप्शन, और 15% ने दिया है सी ऑप्शन। मैथ्स बहुत इजी है, बस पढ़ने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, पढ़ने का तरीका। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहता है? एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखो ये लिखा हुआ है x², ये लिखा हुआ है 3/x-2, सर ये लिखा हुआ है 4, अच्छा सर ये लिखा हुआ है माइनस, सर ये लिखा हुआ है 3 × x+2, और क्या बच्चों मैं नीचे देखो, नीचे क्या चीज है, x² माइनस ऑफ 4 को क्या लिखोगे 2², तो नीचे a² - b² की हेल्प से क्या मैं x+2
और x -2 लिख सकता हूं? यस और नो में आंसर तो जल्दी है, यस और नो में आंसर तो जल्दी से एवरीवन। अजय यादव सब आना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। साद खान सब आना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता ना को। यहां ध्यान दे ले बस एक बार तू। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं नीचे जो x² -4 है, क्या मैं उसको x + 2 x -2 लिख सकता हूं? अरे जल्दी बताओ अजय यादव, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ बच्चों, ये बताओ, यहां से मैं x + 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं सर। सर कैंसिल करते वक्त ना एक बात बोलनी पड़ेगी तुम्हें कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्या ये बात बिल्कुल सही लिखी है मैंने? क्या ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी है क्या? एक बार जल्दी बताओ। हेलो निगा, क्या हालचाल? x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। हेलो सफा, बिल्कुल सही बात सर। क्यों भैया? x की वैल्यू अगर -2 हो गई ना तो -2 + 2 सर 0 बन गया, -2 + 2 0 बन गया, और ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 सर, ये तो नॉट डिफाइंड बन गया, ये तो नॉट डिफाइंड बन गया। हां सर, इसलिए x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। हम सर केवल ना नॉन जीरो क्वांटिटी को ही काट सकते हैं। देखो x की वैल्यू अगर आपने -2 रखी तो 0 बन गया, -2 रखी 0 बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए सर? -2 नहीं होनी चाहिए। अगर तू -2 के अलावा कोई भी नंबर यहां पे रखेगा तो ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, कैंसिल आउट कर सकता है। यस और नो, यस और नो जल्दी से बता दो। अगर मैं कट कर रहा हूं, अगर मैं कट कर रहा हूं तो नंबर्स कैसे होने चाहिए सर? नंबर्स होने चाहिए नॉन जीरो, तभी मैं कट कर सकता हूं। तो हमारे पास क्या बचा? x² - 3/x -2 सर, यहां से बचा 4 और यहां से क्या बचा सर? 3/x -2। अरे यस और नो भाई? हाँ सर बहुत आसान हो गया। अब तो सर बता आप क्या करोगे? आप फालतू की बातें करोगे क्या? ये कट कर दोगे सर इससे, दोनों चीजें सेम है ना? हाँ सर, तो ये आ जाएगा x² = 4। हाँ सर, तो यहां से x की वैल्यू क्या बोलोगे सर? सर यहां से तो x की वैल्यू पता क्या होगी सर? 2 को यहां ले जाओगे तो √4 हो जाएगा सर। स्क्वायर है ना, इसकी वजह से प्लस माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-2 आ गई। अरे यस और नो, इतनी बातें तो मैं कंसीडर कर सकता हूं आती होंगी, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। अरे बोलो सही बात है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या x की वैल्यू +2 आ गई और -2 आ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका आंसर क्या सही हो गया? आपका आंसर क्या सही हो गया जल्दी बता दो। 11th वेस्टेड अभी बात करूंगा पीयूष दुबे, चिंता मत कर, सब बताऊंगा, डोंट वरी। 11th की उतनी बातें पढ़ लेना जितना मैं बता के चलूंगा। ज्यादा पढ़ेगा परेशान हो जाएगा, ज्यादा पढ़ेगा परेशान हो जाएगा, जितना मैं बताऊंगा उतना बस पढ़ना है। बात सही है, बिल्कुल सही। तो भैया लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर तू x की वैल्यू यहां से दो वैल्यू मिल गई, x = 2 और x = -2। एक बात बता, अगर तूने x की वैल्यू 2 यहां से उठाई और यहां पे पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया x = 2, या तूने x = यहां पुट कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया सर? ये पूरा नॉट डिफाइन बन गया, क्योंकि नीचे 0 आ गया। तो क्या x = 2 हो सकता है? नहीं सर। x की वैल्यू अगर -2 उठाई, -2 सर, -2 को उठाया, ये तो सर प्रॉब्लम नहीं कर रहा, -2 -2 -4 बन जाएगा, ये दिक्कत करेगा सर। -2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 - 4 क्या हो गया? 0। हाँ सर, ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो गया? आंसर जल्दी से बताओ, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। कितने बच्चों का सही था ये? हेलो उन्नति, क्या हालचाल? हेलो तमन्ना, क्या हालचाल? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? एक बात जल्दी से बता दो भाई साहब। बोर्ड में क्या करें मैं बताऊंगा, 11th वेस्टेड वो मैं बताऊंगा, चिंता ना को, चिंता ना को। अभी आज फर्स्ट क्लास है, मैं आपको उस चीज का फ्लेवर देना चाह रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं गलत पढ़ा हुआ है। भाई इतनी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो ना, एक टीचर पे छोड़ दो, एक टीचर आपको सारी बातें बता देगा बोर्ड्स में कैसे करना है।
11th वेस्टेड है तो क्या करना है? मैं यहां पर तुम्हें एक ऐसी चीजें बता रहा हूं जो 11th बेस है। मानोगे नहीं मानोगे? क्या तुमने ये सब बातें 11th में पढ़ी हुई हैं? यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तो आपका बस चेक कर रहा हूं, मैं तो आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं कि कितना तुमने 11th के अंदर सीखा है। कितने बच्चे अर्जुना 1.0 से होंगे, कितने बच्चे अर्जुना 2.0 से होंगे, कितने बच्चे अर्जुना 3.0 से होंगे, और कितने बच्चे बाहर से एनरोल होके आए हैं। मैं तो केवल आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं, उसी हिसाब से मैं आपको निखारूंगा, मैथ्स के अंदर निखारूंगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अल्टीमेट। एक बच्चा लिख रहा बेसिक से स्टार्ट करो। बट अच्छा चल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। एक बात बता, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, रूट ऑफ 4 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ रूट 4? अरे फाइटर कैसे भूल जाऊंगा, फाइटर इज ऑलवेज माय फर्स्ट बैच। मेरे टूथपेस्ट में नमक भी है, चीनी भी है और मसाला भी है। हाँ जी हाँ जी, रूट 4 कितना होता है? वेरी गुड। मैं बता रहा हूं बहुत बच्चे तो इसका आंसर गलत दिखने वाले, बहुत बच्चे बता रहा हूं। रूट 4 कितना होता है? +-2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर इज आंसर इज आंसर इज +-2। कितने बच्चे मेरी बात से एग्री करेंगे? कितने बच्चे मेरी बात से एग्री करेंगे? आंसर इज +-2। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही उम्मीद करता था कि तुम्हें 11th आती है, मैं यही उम्मीद तुमसे करता था, और मैं आज ये कसम से बोल रहा हूं कि ये तो आंसर नहीं होता। ये आंसर नहीं होता। आंसर केवल क्या होता है सर? आंसर होता है, इसका आंसर होता है 2। रूट हमेशा, ध्यान देना, रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं ना कि रूट 25 क्या होगा, तो रूट 25 इज नॉट इक्वल टू +-5। इट इज ओनली 5, नॉट +-5, नॉट +-5। बेटा डिटरमिनेंट वगैरह सब कराऊंगा, चिंता मत कर, सब कराऊंगा, चिंता नहीं। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि नहीं ये बताओ? तुम्हें थोड़ा सा ये देखकर ट्रस्ट लगा नहीं लगा कि सर बढ़िया मैथ करा देंगे? आप चिंता मत करो, जो बच्चे लिख रहे हैं ना सर डिटरमिनेंट करा दो, ये करा दो, सब कराऊंगा, चिंता मत कर। मुझे पता है तू डिटरमिनेंट आता है, मुझे पता है कि तुझे डिटरमिनेंट आता है। और तू, जब मैं फर्स्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज डिटरमिनेंट, और तू मुझसे कह रहा होगा सर ये तो आता है, आगे चलो आगे चलो, मैं सब कराऊंगा, चिंता मत कर। लेकिन मैं पहले जान जाऊं मेरे इस बैच के अंदर दम कितना है, मेरे इस बैच के अंदर दम कितना है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर माइनस क्यों नहीं? अच्छा मेरे बच्चे, अच्छा अगर x² = 25 है तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी? बस ध्यान देना, मैं बस छोटी चीज बता रहा हूं। रूट 25 इज 5। रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, दैट्स इट। रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, दैट्स इट। ये जो नेगेटिव आता है, कंफ्यूज मत करना, ये किसकी वजह से आ रहा है, ध्यान देना। x की वैल्यू x² इज 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो ध्यान देना, ये जो x, यहां से अगर मुझे x निकालना है, यहां से जो मुझे x निकालना है, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा लिखोगे आप, x² -5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सर ये हो जाएगा x+5 और ये हो जाएगा x-5, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो तुम इसको 0 बोलोगे तो x+5 इक्वल टू 0, या x-5 इक्वल टू 0 बोलोगे। यहां से x की वैल्यू -5 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x की कितनी वैल्यू आ गई सर? 2 आ गई। सर डायरेक्टली कैसे करते थे आप? सर डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता था? जब भी तुम्हें इधर x² दिखता था, इधर कुछ नंबर दिखता था, तो डायरेक्ट करने का तरीका, सर इस स्क्वायर को उठाया, इधर ले गए, हां सर यहां पे x बच गया, और ये क्या हो गया सर? रूट 25 हो गया।
भाई स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, रूट लग जाएगा। और सर स्क्वायर है, इसकी वजह से क्या आ गया, प्लस माइनस। तो एक्चुअल में ये जो प्लस माइनस आता है ये किसकी वजह से आता है, इस स्क्वायर की वजह से आता है। ये जो प्लस माइनस आया है ये इस स्क्वायर की वजह से आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रूट 25 इस प्लस माइनस 5, इस स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस 5 आता है, जिसका आंसर क्या हो गया, ये प्लस माइनस और इसका वैल्यू हो गया 5। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको। यस 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 यस, बिल्कुल सही सिद्धार्थ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक छोटा सा कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं मैथ्स के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो भाई, कुछ इनइक्वलिटी की बहुत ही शानदार चीजें सीखना चाहोगे क्या, जो हर बार तुम्हारे हर चैप्टर में यूज होंगी? यस सर करके लिख दोगे तो बताऊंगा, नो सर कर लिख दोगे तो नहीं बताऊंगा। अब जल्दी से बताओ सर, डायरेक्ट करने का तरीका बताना, हम वहां पर वेट नहीं करेंगे, हम आंसर डायरेक्टली देंगे। सब बताऊंगा, चिंता मत कर। अभी मैं सारे बेसिक पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, सारे बेसिक पॉइंट्स, मैथ्स का रोड मैप भी बताने वाला हूं। अभी मुझे कुछ बातों पे ध्यान देने दे, मैं जानना चाहता हूं पहले तुम कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, वो चीज मुझे आपसे एक बार कंफर्म हो जाने दो, फिर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं A to Z। यस, ओहो, बहुत खतरनाक बच्चे हैं भाई यहां तो। अच्छा, इतना खतरनाक बन रहा है क्या तू? हाँ चल ले भाई, एक बात बता, अगर मैं तुझे दे दूं x-1 और x-2 और लेस देन इक्वल टू 0, भाई 11th की चीजें हैं, 12th में यूज नहीं कर रहा हूं। जो बच्चों को नहीं आता परेशान बिल्कुल मत होना, इन सभी चीजों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मैं आपको अपलोड कराऊंगा, यू डोंट वरी। बस मैं जानना चाहता हूं जिन बच्चों को आता है वो क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ध्यान देना, ये सारी चीजें जो आपकी यूज होंगी जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, आईटीएफ पढ़ोगे, लिमिट्स पढ़ोगे, क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उन सब के अंदर ऐसी चीजें आपकी लास्ट में यूज होने वाली हैं। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? कितने बच्चे वेवी कर्व से सोल्व करना जानते हैं? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं जानते परेशान नहीं होना, जो नहीं जानते ना परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें फील दे रहा हूं केवल कि कैसे चीजें होती हैं। हाँ देखो, मेरे फाइटर्स अगर जानते हैं, अगर मेरे फाइटर्स जानते हैं तो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। देखो एक बात बताओ, तुम इसको वेवी कर्व से सॉल्व करते हो नहीं करते हो, जल्दी बताओ। तुम इस चीज को वेवी कर्व से सॉल्व करते हो नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं। तो मैं कह रहा हूं वेवी कर्व नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना वेवी कर्व। आपको कभी भी जीवन में दो फैक्टर्स दिखें, जीवन में कभी भी आपको दो फैक्टर्स दिखें और सिचुएशन यहां पर आपको दिख रही है लेस देन, यहां पर जो सिचुएशन दिख रही है वो लेस देन है, लेस देन, तो आंसर पता क्या होगा सर? आंसर होगा छोटे से छोटा, छोटे से बड़ा, ये आपका आंसर होगा। आपको ना तो वेवी कर्व लगाना, ना ही तुम्हें कुछ लगाना, आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो गया? छोटे से बड़ा। अब ये कहे सर छोटा क्या है और बड़ा क्या है, तो ये बता मेरे बच्चे, अगर तू x-1 को 0 के इक्वल करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 आएगी। और x-2 को अगर तू 0 के इक्वल करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी सर? 2 आएगी। सर ये छोटी वैल्यू है और ये कैसी बड़ी है? ये बड़ी वैल्यू है। तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू, सर छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। सर बड़ी वैल्यू कौन सी है सर? 2।
और बच्चों यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा है, मतलब ब्रैकेट कौन सी लगानी है, क्लोज। अगर केवल लेस देन होता तो हम इस केवल ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये अभी क्या लगाएंगे सर, क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 1 पे भी क्लोज और 2 पे भी क्लोज। कितने बच्चों ने वेवी कर्व से सॉल्व किया, कितने बच्चों ने वेवी कर्व से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। वेवी कर्व से नहीं करना भाई, नहीं करना, कभी मत करना। अब ये याद रखना है तुम्हें, अब ये चीज तुम्हें जिंदगी भर याद रखनी है, जिंदगी भर। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो जल्दी से बताओ, अब तो वो बच्चे भी सीख गए होंगे, वो बच्चे भी सीख गए होंगे जिनको नहीं आता। अब देखो यहां पे देखो, अगर मैं तुम्हें देता हूं 2x + 1 और x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, जल्दी से बता दो इसका आंसर। अरे भाई वेवी कर्व से जब सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल लगा दो भाई, बिल्कुल लगा दो, लेकिन आप वेवी कर्व लगाओ क्योंकि जब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं करने के। वेवी कर्व तो आपने सीखा हुआ है, वेवी कर्व मेथड तो आपने सीखा हुआ है 11वीं के अंदर, है ना, बेसिक मैथ्स के अंदर। लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर दे सकते हो, दैट्स इट। बोलो सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, मैं दिखा के चलूंगा कहां पे काम आएगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं सारी बातें दिखा के चलूंगा तुझे। जो फर्स्ट क्लास के अंदर बात कर रहा हूं ना, वो सारी बातें वहां यूज होने वाली है। एक बार जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जो बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ का नहीं सोचना, कैसे हुआ का नहीं सोचना, वो चीजें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी क्लास ही में अपलोड कराऊंगा, वहां जाके देख लेना बढ़िया तरीके से। यू डोंट वरी, अभी मैं केवल ये दे रहा हूं कि कभी भी ऐसी चीजें फंसे तो आप डायरेक्टली कैसे आंसर दे सकते। बहुत बढ़िया सर, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ जल्दी से। सर x की वैल्यू मिलेगी -1/2। सर यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, सर 1 मिलेगी। सर कौन सी वैल्यू छोटी है, सर ये वैल्यू छोटी है। सर कौन सी बड़ी है, सर ये वैल्यू बड़ी है। आंसर क्या होता है, छोटे से बड़ा। कभी भी लेस देन इक्वल टू हो तो आंसर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू सर -1/2 छोटी वैल्यू, सर 1 बड़ी वैल्यू, और ये लग गया क्लोज ब्रैकेट। पॉइंट क्लियर है क्या, पॉइंट क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। कसम से मेरी बात को ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। मैं तुम्हारा टाइम सेव करना चाहता हूं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लास्ट में देखना तुम ये वाली चीजें फंसा करेंगी। तो अगर तुम्हें छोटे से बड़े वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, तो विद इन अ 2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा बिना लिखे। कितने बच्चे मेरी इस चीजों से एकदम क्लियर हैं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दो अगर यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं तो। छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें फर्स्ट क्लास है। मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं फर्स्ट क्लास के अंदर, मैं एक रियलाइजेशन कराने आ रहा हूं कि 11वीं की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैं छोटा सा करके तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि तुम्हें कभी 12th में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, लवली, बहुत बढ़िया, शानदार। और बताता हूं, और बताता हूं, चिंता मत कर, और बताता हूं। तू कह रहा था ना कि डिटरमिनेंट में ये यूज होता ही नहीं होता, अभी बताता हूं, चिंता मत कर। देख, अगर तुझे कभी भी ऐसा दिखे, ध्यान देना, ध्यान देना, भागना मत, यहां देख। अगर मैं तुझे दे दूं ऐसा x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैंने तुझे ये दे दिया भाई, अगर मैंने तुझे ये दे दिया, है ना, बिल्कुल कभी भी लगा सकता है आदित्य, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इसका जो आंसर होगा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसका जो आंसर होगा, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें केवल यह बताने आया हूं कि इन सब बातों का मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो हर जगह जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे
ये सब चीजें फंसती हैं लास्ट के अंदर। अब देखो यहां पर आंसर देखो सर, इसका आंसर होगा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बस सर खत्म हो गया आंसर, आंसर खत्म हो गया सर। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। सर छोटी वैल्यू क्या होगी भाई मेरे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी सर 1। सर यहां से x की वैल्यू क्या आएगी सर 2 आएगी। सर छोटी वैल्यू कौन सी है सर, छोटी वैल्यू है ये वाली। सर बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, बड़ी है ये वाली। तो आंसर क्या होता है, छोटे से छोटा मतलब 1 से भी छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। सर 1 से छोटा कहां तक जा सकते हैं सर, 1 से छोटा, 1 से छोटा कहां तक जा सकते हैं सर, -इंफिनिटी तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात कर दी सर आपने। और सर इस और का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भाई 11th के अंदर सेट पढ़ा होगा सर। सेट में आपने और का मतलब यूनियन पढ़ा है, तो मैंने यूनियन लगा दिया। और बड़े से बड़ा आंसर होता है बड़े से बड़ा। सर बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, और 2 से बड़ा तो 2 से इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर ब्रैकेट कौन सी आएगी सर, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहां भी क्लोज ब्रैकेट, यहां भी क्लोज ब्रैकेट। और इनफाइनेट और माइनस इनफाइनेट कैसी चीजें हैं सर, पता ही नहीं ना, तो कैसी ब्रैकेट होंगी, ओपन ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। आई होप डन है, आई होप ये वाली बात एकदम क्लियर है। जल्दी बता दो यस सर करके। एक क्वेश्चन पूछूं क्या, बहुत जल्दी आंसर दे देना, बिना लिखे, बिना लिखे आंसर दे देना। पूछूं क्या भाई, अरे पूछूं क्या, अरे पूछूं क्या, जल्दी बोलना। हाँ सर पूछ लो। बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर क्लियर क्लियर। यार भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, इसका आंसर दे दे जल्दी से, इसका आंसर दे दे। 3x-1 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से आंसर दे दे भाई। श्रेयन बिल्कुल होंगे PYQ। अब तू ऐसी जगह पे आ चुका है जहां तेरे PYQ बनेंगे, हर चीज आपकी बनेगी, डोंट वरी। मोहिनी समझने की कोशिश तो करो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेट पढ़ाऊंगा, सेट बेटा 11th में पढ़ते हैं सेट्स, तो 12th में थोड़ी पढ़ते हैं, 12th में नहीं है सेट्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चाहे आप 11th आपने पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, आपका डेफिनेटली होगा, डोंट वरी, चिंता नहीं। हाँ बताइए, आंसर बताओ भाई जिसका। एक बात बताओ, यहां से आंसर क्या मिलेगा x का, यहां से बताओगे 3x-1 इक्वल टू 0। सर x की वैल्यू मिल गई 1/3। सर यहां से x की वैल्यू क्या मिलने वाली है सर, यहां से मिलने वाला है x+2 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई -2। छोटी वैल्यू कौन सी है, अरे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, अरे छोटी वैल्यू कौन सी है सर, ये छोटी है सर, ये छोटी वैल्यू है। सर बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, ये बड़ी है सर, ये बड़ी वैल्यू है। अरे हाँ सर बिल्कुल सही, वो छोटी वैल्यू है सर, ये बड़ी वैल्यू है। तो भैया आंसर क्या होता है सर, आंसर होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब छोटे से भी छोटा। छोटी वैल्यू कौन सी है -2, तो -2 से भी छोटा। बिल्कुल सही बात है सर, इस पे ओपन ब्रैकेट और -2 पे कौन सी ब्रैकेट होगी सर, क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल टू भी है तो क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद आता है सर और का मतलब यूनियन, और बड़े से बड़ा। बड़ी वैल्यू कौन सी है 1/3, और 1/3 पे ब्रैकेट कौन सी होगी बताओगे, क्योंकि इक्वल टू भी है तो क्लोज। कितने बच्चों का सही था, कितने बच्चों का सही था। मैथ्स इजी लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, फर्स्ट क्लास है ना, एक हाथ हफ्ते देना, आग लग जाएगी मैथ के अंदर, आग। डिटर्मिनेंट हो, ITF हो,
मैट्रिसेस हो, लिमिट्स हो, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम्हें फील होगा, मैथ्स तुम्हें प्यार हो जाएगा, मैथ्स से तुम्हें लगेगा सर यार मजा आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल, जब सिलेबस कंप्लीट होगा 11th रिवाइज भी कराऊंगा। एक बार जल्दी से आग लगा देना भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर आग लगनी चाहिए अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है ये वाला तो। अब तुम कहोगे, अब तुम मुझसे बोलोगे हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी खूब, और ऐसी मेहनत जिससे कि तुम्हारा खतरनाक सिलेक्शन हो, खतरनाक। अब वो कैसे करनी पड़ेगी मैं तुम्हें कराऊंगा। बहुत बढ़िया, शानदार। सर ये बातें तो एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी रहस्यमंद बातें हैं। अब यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ये तो एक फ्लेवर था कि किस तरीके से मैं मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूं आगे क्लास के अंदर। अब तुम्हारे वो सारे कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं यहां से, ठीक है। सब बातें बताऊंगा, डोंट वरी श्रेयन डे, डोंट वरी, सब बातें यहां बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम आप मुझे देना, थोड़ा टाइम आप मुझे देना, सारी बातें बताने वाला हूं। आज मैं आपके सामने कुछ आपके कंफ्यूजन्स डिस्कस करूंगा। आपके 11th की टेस्टिंग मैं कर चुका हूं कि कुछ बच्चों का वीक है और कुछ बच्चों का 11th स्ट्रांग है, वो मैं टेस्टिंग आपकी कर चुका हूं। और भी मुझे टेस्टिंग करनी है तो टाइम लगेगा। और 11th के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो मैं अभी कर रहा था, उन्हीं पर मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूं इस सेशन के अंदर, ठीक है भाई। अब सल्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, हर चीज आपके सामने करके दिखाता हूं, डोंट वरी। एक बात बताओ, तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर क्या यह क्वेश्चन उठता है? जल्दी बताओ, यस और नो। तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर क्या यह क्वेश्चन उठता है? हां जी, जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर यह वाला क्वेश्चन उठता है? उठता है कि नहीं उठता है? सर बिल्कुल उठता है, बिल्कुल उठता है सर, बिल्कुल उठता है। सर क्या आपके, सर मैं 11th बर्बाद हो चुकी है, सर मैं क्या 12th में भी अच्छा कर सकता हूं? सर क्या मैं अब 11th कर सकता हूं 12th के साथ? कितने बच्चों को लगता है कि 11th कर सकता है वो 12th के साथ 11th को कर सकता है? कितने बच्चों को लगता है? मैं बताऊं, मैं अगर तुम्हारी जगह बैठा होता ना तो मुझे नहीं लगता, मैं 11th को छूता ही नहीं, मैं 11th को छूता ही नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह बैठा होता। तुम हो बेवकूफ लोग, तुम बेवकूफ हो, तुम ये सोचते रहते हो कि हमारा जो निकल चुका है वो कैसे अच्छा होगा, और जो करंट में तुम्हारे पास है 12th, उसको तुम भूल चुके हो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे बच्चे, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुझे पता है कि जब भी कोई जेई का एग्जाम होता है, तू मुझे बता सकता है अगर जेई मैथ्स का एग्जाम हो रहा है तो जेई मैथ्स के पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं? सर 25 क्वेश्चंस होते हैं, और 25 क्वेश्चंस के अंदर ना अप्रोक्सीमेट 10 से लेके 11 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 11th बेस्ड पर, वो होते हैं 11th के। और जो लगभग आपके मान के चलो कि 13 से 14 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 12th पर। ये मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस की। तो मुझे ये बता, क्या सिलेक्शन तेरा 12th पढ़ने से हो गया? यस और नो? क्या सिलेक्शन तेरा 12th पढ़ने से हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बता दी यस। क्या तेरा सिलेक्शन 12th पढ़ने से हो चुका है? हाँ सर हो गया। अरे 13-14 क्वेश्चन का करने का मतलब होता है 14 चौक 56, 56 नंबर आ गए तेरे, 56 नंबर। और 56 नंबर मैथ्स में आना एक बड़ा अच्छा स्कोर होता है। 99 परसेंटाइल प्लस तेरे मार्क्स आ चुके हैं, 99 प्लस मैथ्स के अंदर।
मैथ्स के अंदर 99 प्लस मार्क्स आ चुके हैं और बहुत ही शानदार सिलेक्शन तेरा हो चुका है मेंस के अंदर। बिल्कुल बताऊंगा विराट, डोंट वरी, चिंता मत कर विराट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि 11th भी करनी है 12th के साथ, तो मैं आपका आंसर दूंगा, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं आंसर देता नहीं। मैं आंसर देता सर नहीं, मुझे नहीं करनी 11th 12th के साथ, मुझे 11th नहीं करनी 12th के साथ, मुझे केवल और केवल 12th पे फोकस करना है अभी। ये बात सबको क्लियर है? मुझे केवल अभी 12th पे फोकस करना है, 12th ही मेरा सिलेक्शन कराएगा जेई मेंस एडवांस के अंदर। अगर तुझे 11th नहीं आती तो सोचना नहीं है। क्या ये क्वेश्चन सबका क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सबका क्लियर है? तुम्हें आज से केवल और केवल मैं सुन ना लूं तुम्हारी क्लास के अंदर कि सर मेरा 11th वेस्ट हो गया, सर मुझे 11th बिल्कुल नहीं आता, सर मैं क्या करूं। जीवन में रोते रह जाओगे जब एक छोटा सा ज्ञान 12 साल से पढ़ा रहा हूं, 12 सालों से, मतलब 12 प्लस 13वां साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो चुका है। बच्चे बहुत डिफरेंट आईआईटीज के अंदर बैठे हुए हैं, कभी वो लोग मिलते हैं ना तो बस वो यही बोलते हैं सर कि अगर हम लोग सर ऐसा सोचें कि हमारा 11th वेस्ट हो गया था और केवल 12th में आके केवल यही सोचते रहे कि 11th वेस्ट हो गया, तो सर हम आईआईटी कर ही नहीं पाते। हम लोग केवल 12th बेस्ड पर आईआईटी के अंदर है, 12th बेस्ड पर। तो यार ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आज से मुझे कोई बच्चा ये नहीं लिख के देगा सर 11th वेस्टेड। 11th की जिम्मेदारी मैं तुम्हारी लेता हूं। मैं तुम्हें क्लासेस के अंदर ये लिख के दे रहा हूं कि जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा 11th की, कुछ चीजें रिवाइज करने के लिए आप करके आओगे। कमिट करो अभी, अभी बताऊंगा लक्ष्य, डोंट वरी। कमिट करो अभी कि जो भी चीज मैं बताऊंगा क्लास के अंदर कि ये चीज आपको करके आनी है और आप करके आओगे। अगर ये चीज कमिट कर रहे हो तो मुझे बहुत मजा आने वाला है इस बैच के अंदर, और मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा इस बैच के अंदर, मैथ्स पढ़ने में खासकर। प्रॉमिस, मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, तुम्हारे लास्ट तक, जब तक तुम्हारा आईआईटी जे एडवांस नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ लग के मेहनत करने वाला हूं, लग के। सर दूसरा क्वेश्चन, क्या बेसिक से पढ़ाओगे? सर बिल्कुल मैं ऐसे बेसिक से पढ़ाऊंगा भाई साहब, ऐसे बेसिक से पढ़ाऊंगा कि अगर तुझे कभी रूट 25 की जरूरत पड़ी ना तो मैं 5 ही लिखूंगा। तुझे अगर कभी 2 स्क्वायर दिक्कत आई ना तो मैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखूंगा। मैं ऐसा बेसिक पढ़ाऊंगा भाई। ऐसे बेसिक से पढ़ाने वाला हूं मैं, ये कमिटेड है। मैं आपको कमिट करता हूं ये वाली चीज, बेसिक से पूरी चीज पढ़ाऊंगा। तुम्हें ना मजा आ जाए तो बात रही। बहुत बढ़िया, तुम्हारे प्रॉमिस देख के मजा आ गया यार। सेकंड, सर 11th के कौन से टॉपिक कर लूं जो 12th में यूज होंगे? ये कितने बच्चों का क्वेश्चन है? ये कितने बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर 11th के कौन से टॉपिक कर लूं जो 12th में यूज होंगे? कितने बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है? मैं मैथ्स को लेके पढ़ाई करा रहा हूं, मैथ्स को लेके। मुझे नहीं पता गगन सर ने आपको क्या ज्ञान दिया है, मैं अपना ज्ञान तुम्हें थोप रहा हूं कि मैथ्स के अंदर मैं कैसे करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ही चल रहा होगा सर 11th के कौन से टॉपिक कर लूं जो 12th क्लास में यूज होंगे। दो टॉपिक कर लोगे? दो टॉपिक तो कर लोगे ना यार? ज्यादा लिखूं, 2 लिखूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या 2 ही टॉपिक लिखूं या ज्यादा लिखूं? 2 टॉपिक तो कर लोगे ना मेरे कहने से? मेरे कहने से मोहित, क्या 2 टॉपिक कर लोगे? और वो 2 टॉपिक क्या है मैं बताता हूं भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक तो बेसिक मैथ्स और एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक, केवल आपको ये 2 टॉपिक करने हैं जो 12th में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। सबसे ज्यादा हर जगह। जो मैं अभी तुम्हें करा रहा था ना क्लास के अंदर कि सर वेविकर मेथड के थ्रू बताओ, सर ये आंसर छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, ये सब बेसिक मैथ्स की बातें हैं, बेसिक मैथ्स की बातें।
दो चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे मैथ्स के अंदर, पूरे 12th के अंदर, और वो है बेसिक मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री। कर लोगे? सर कहां से करोगे? बताऊंगा। अभी नहीं करना, जाके अभी तुम रोना धोना मचा दोगे क्लास के अंदर, क्लास के बाहर जाओगे तो। अभी नहीं करना, जैसे बताऊंगा वैसे करना है, अभी नहीं करना। उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो यार, उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो ना। तुम क्यों परेशान होने हो? अभी नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, हरगुन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझ पे छोड़ दे, मैं करा दूंगा, चिंता मत कर। अगर तुझे अपने आप को ओवरलोड करना है तू जाके कर ले, लेकिन कहां से करना है, कितना करना है, और उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर तू इन सब चीजों का ज्ञान चाहता है तो मेरे पे छोड़ दे, मैं तुझे आराम से करा दूंगा। छोड़ोगे मुझ पे नहीं, छोड़ोगे मुझ पे नहीं, मैं अपना आप करा दूंगा यार, तू चिंता क्यों ले रहा है यार? अब तेरी जो समस्या है ना, वो राहुल सर, MRK सर की चिंता है। जो तेरी समस्या है ना, वो MRK सर की चिंता है। चिंता मत कर, मैं सारी चीजें तुझे एक ऐसे सीक्वेंसली बताऊंगा, तुझे मजा आ जाएगा। अरे भैया नहीं, नहीं बाबा नहीं। अच्छा सर, क्या दो ही टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप पूरा मैथ्स 12th में यूज कर लेंगे? नहीं भाई, बहुत सारी चीजें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जहां यूज होगा, मैं उसको कराने से पहले उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले जहां भी 12th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा, मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही उस क्वेश्चंस को या उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज की जो चीजें यूज होंगी, चाहे वो एपी हो चाहे वो जीपी हो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। बात सही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना पार्ट यूज होगा वो मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन में यूज करूंगा। इवन 11th का जितना भी पार्ट 12th में यूज होगा वो पहले मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। क्लियर है भाई? क्लियर है कि भाई नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? बेटा आज सारी वीडियो कॉल छोड़, आज मेरी बातें सुन, मजा आता रहेगा तुझे खूब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तू मुझ पे छोड़ देना, अब सब बताऊंगा लक्ष्य, डोंट वरी, डोंट वरी लक्ष्य, सारी चीज बताऊंगा, बेस्ट बुक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तू मुझ पे छोड़ दे भाई, तुझे कुछ नहीं करना, मैं करवाऊंगा सारी चीजें। मैट्रिसेस बेटा डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिसेस ही कराऊंगा, डोंट वरी। हाँ जी, अब आते हैं, क्या जेई के लिए 11th जरूरी है? आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? क्या जेई के लिए 11th जरूरी है? हां सर 11th जरूरी तो है, लेकिन जेई मेंस के अंदर या एडवांस के अंदर सिलेक्शन के लिए 12th ही जरूरी है। 12th कर लोगे अच्छे से तो सेलेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन अगर आपकी रैंक्स में और अच्छा सा चांद लग जाए, उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? सर 11th की जरूरत है। सिर्फ रैंक को अच्छा बनाने के लिए क्या 11th जरूरी है? हां सर रैंक अच्छी आ जाएगी। सर मैं ना 500 के अंदर आ रहा था रैंक में, मेरी रैंक 10 आ सकती है क्या? हां आ तो जाएगी यार, तू 11th को बहुत अच्छा सा कर ले। यस 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 यस, 11th जरूरी है, यस लिख देते हैं यहां पे। लेकिन कितना जरूरी है भाई साहब? मैं बता रहा हूं दिसंबर तक ना मैं तुम्हें पूरी 11th भी करा दूंगा, अगर तुम करने वाले हो तो। कर सकते हो मेरे साथ 11th? एक क्वेश्चन पूछता हूं चलो तुम लोगों से। हाँ अभी बताऊंगा, डोंट वरी जावेद, सब बताऊंगा। क्या तुम 11th मेरे साथ करना चाहते हो? जैसे से बताऊंगा वैसे वैसे करना पड़ेगा, तो 11th भी तुम्हारा बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन आप करने वाले होने चाहिए। अगर मैं एज ए स्टूडेंट अपनी बात करूं ना, तो मैं 11th नहीं छूता 12th के अंदर। मैं अगर 12th में होता तो मैं 11th बिल्कुल नहीं छूता। मैं सर 11th कब छूता? मैं 11th छूता पहले 12th को बहुत अच्छा कर लेता, उसके बाद मैं नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक से 11th को स्टार्ट करता। एक तो तरीका तुम्हारे सामने ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर आप हमें यह बताते रहना कि आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है और किस तरीके से करना है, हम अपने आप करते रहेंगे। तो दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। जब बैचेस में हम स्टार्ट करेंगे तो 11th को भी मैं आपसे पूछ लूंगा
कि आप लोग कंफर्टेबल हो कि जब हमारा कोई चैप्टर आसान चल रहा होगा ना, तब मैं आपको 11th का कुछ होमवर्क दे दिया करूंगा, आप वो चीज करके आया करो। दैट्स इट, इतना काम आपको करना है। और कहां से करना है, कितना करना है, वो मैं आपको बताता चलूंगा बैच के अंदर। हेलो फाइटर सक्षम, क्या हालचाल? अरे भाई साहब, चाहे अबे भाई दिसंबर में अगर खत्म भी हो रहा है तुझे, तो मैं 11th से स्टार्ट करा दूंगा, नवंबर से स्टार्ट करा दूंगा 11th। डोंट वरी, परेशान काहे होना है। स्कूल का सिलेबस, अब यार एक बच्चा पूछ रहा है सर स्कूल का सिलेबस भी होगा क्या? भाई साहब ये बता, जो जेई का सिलेबस होता है ना, वही बोर्ड का सिलेबस भी है, पहली बात तो ये। और जब मैं क्लास में तुझे पढ़ाने वाला हूं ना, तो मैं तुझे वो चीज डिफाइन कर दूंगा कि डिटरमिनेंट में बोर्ड के अंदर कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और डिटरमिनेंट के अंदर तुझे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चंस कहां से करने हैं। वो सारी चीजों के होमवर्क मैं आपको क्लास में देके चलूंगा। यानी कि मेरे माइंड में बोर्ड भी फोकस्ड है, मेरे माइंड में जेई एडवांस को लेके भी फोकस्ड है। तो डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है क्या? सभी मेरे फाइटर्स, सभी मेरे लक्ष्यंस, सभी मेरे फ्यूचर आईटीएंस को यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्या ये कंफ्यूजन आप लोगों के मन में है? क्या ये कंफ्यूजन आपके मन में है? जल्दी बता दो। अरे मेरे भाई रुक जा, रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा मेरे बच्चे, मेरे बाप, मेरे सब कुछ, भाई रुक जा, प्लीज रुक जा। अब यहां देख ले, सारी बातें मैं क्लियर करा दूंगा तेरी। सर हमें मॉड्यूल लेना चाहिए क्या? हां, इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि मैं आपको मॉड्यूल से आपको टिक करके दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है क्या? तो मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। फिजिकल कॉपी है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट आई सजेस्ट कि आप लोगों के पास एक हार्ड कॉपी हो, फिजिकल कॉपी आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है ना? मॉड्यूल का फिजिकल कॉपी आपके पास होना चाहिए। सर कौन सा? ये वाला। कितने बच्चों के पास ये मॉड्यूल है? ये रही फोटो। लक्ष्य जेई, इस टाइप का मॉड्यूल, ये पिक्चर है फ्रंट पेज की, इस टाइप का मॉड्यूल आपका होना चाहिए। इसमें 2-3 पार्ट में है, फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल है, 3 कॉपी होंगी इसकी। ठीक है ना? आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको यहां से होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है? यहां से मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं। नहीं है तो आप देखो खरीद लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगता तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप वहां से भी अपना काम कर सकते। ठीक है ना? अब ये जिम्मेदारी देखो आपकी है कि आपको कैसे करना है। ठीक है ना? आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, उनसे आप ले सकते हो, फोटो क्लिक करके मांग सकते हो, है ना? बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास है। सर सेकंड है, सर हमें बुक कौन कौन सी करनी है? ये क्वेश्चन कितने बच्चों के माइंड में है? हमें बुक कौन कौन सी करनी है मैथ्स के अंदर? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। हमें बुक्स कौन कौन सी करनी है? तो सर मैं आपको बताता हूं, आपको केवल फर्स्ट इज डीपीपी, जो आपको क्लास के बाद डीपीपी मिलती है वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल आपको करना है। उसके बाद आपको करनी है पीवाई क्विज। बस आपको ये 3 चीज आपको फॉलो करनी है। जो जितनी भी रंगीन बुक्स है ना, जितनी भी रंगीन बुक्स हैं, काली बुक्स हैं, संतरी बुक्स हैं, जितनी भी ऐसी कलरफुल बुक्स है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। अगर तुझे सिलेक्शन लेना है ना, तू एक बुक भी बहुत शानदार तरीके से कर लेगा ना, तेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस तुझे बता रहा हूं। एक बुक कर लेगा, सफिशिएंट है सिलेक्शन पाने के लिए। ये बात मेरी लिख ले आज। अगर तूने पीवाई क्विज कर लिए, अगर तूने मॉड्यूल कर लिया, अगर तूने डीपीपी कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है जेई में फर्स्ट रैंक लाने के लिए। और बता, जेई में अगर तुझे AIR1 चाहिए ना, सफिशिएंट पार्ट है, सफिशिएंट पार्ट है। कितने बच्चे एग्री करते हैं बात से? यार ये मुझे नहीं पता संभवी ये सब कहां से मिलेगा, बट आपस में तुम लोग कम्युनिटी बॉक्स में
बच्चे डिस्कस करते रहते हैं, तो वहां पर आप डिस्कशन करो और पता करो कि कहां से क्या चीजें मिल सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं कि अगर मॉड्यूल हो जाए, डीपीपी हो जाए और पीवाईक्यूएस हो जाए, मजा आ जाएगा, AR1 भी ला सकते हो इतने कंटेंट से। लिख के दे रहा हूं, ठीक है ना बेटा। पढ़ाने का तो पूरा 110 लेक्चर्स लगे हुए हैं सुबह, बेटा इस बातों को भी ध्यान दे ले। जब पढ़ाया था तब तेरी हालत टाइट हो गई थी बेटा सुबह, इसको भी ध्यान दे ले थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली क्लास है, समझा कर, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लक्ष्य 1.0 से तू आया होगा, लक्ष्य 2.0 में, फिर 3.0 में, उसके बाद तो है भी नहीं कोई पॉइंट हो, उसके बाद तो कोई पॉइंट हो नहीं है, परेशान हो जाएगा। सच्चाई बता रहा हूं, तो जीवन में जो टीचर करा रहा है, ट्रस्ट कर लो, बस खत्म कहानी, सिलेक्शन हो गया। हाँ जी सर, क्या हमें पीवाईक्यूएस की बुक परचेज करना जरूरी है? सर पहली बात तो ये, मॉड्यूल के अंदर आपको पीवाईक्यूएस गिवन है, मॉड्यूल के अंदर आपको पीवाईक्यूएस गिवन है, बट उसके अलावा भी अगर आपको पीवाईक्यूएस करने हैं और ज्यादा, तो आई सजेस्ट बच्चों, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास और डिफरेंट बुक्स होंगी तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी पीडब्ल्यू का भी 5 ईयर का जेई एडवांस का मेंस के क्वेश्चन सारे आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो किसी और बुक्स की तो वो भी कर सकते हो, अब यहां भी कर सकते हो कि पीवाईक्यूएस तो सब जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हेलो दिव्यांश, क्या हालचाल। उसके बाद सर मैथ्स में कितनी कॉपी बनानी है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैथ्स में आप केवल 2 कॉपीज बना के चलें, 2 कॉपी आपको बना के चलनी है। सर पहली कॉपी में केवल आपके नोट्स होने चाहिए, केवल आपके नोट्स, मैथ्स के नोट्स आपके बने होने चाहिए, और एक कॉपी के अंदर आपकी डीपीपी, आपके मॉड्यूल और आपके पीवाईक्यूएस कंप्लीटली सॉल्व होने चाहिए। आपको ये 2 कॉपी बनानी है मैथ्स की, ये बात सबको क्लियर है। और ये कॉपी के फोटोज आप मुझे भेजोगे, मैं आपसे मांगूंगा कि नोट्स के मुझे फोटो भेजो, मैं नाम लिखूंगा कि आज मुझे इन 5 बच्चों के नोट्स चाहिए, तो आप भेजोगे मुझे, ठीक है भाई। बेटा शुभ, जो बता रहा हूं ध्यान दे, बात को समझ, मेरी बात को, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना। मुझे पता है तू डिटरमिनेंट आता है, मुझे पता है तू सब कुछ आता है, समझा कर, लेकिन मुझे भी आता है, मुझे डिटरमिनेंट भी आता है, मुझे मैट्रिसेस भी आता है, मुझे आईटीएफ भी आता है, मुझे सब आता है सर। मैं बताऊं मुझे मैं भी पढ़ा लेता हूं, पता है, समझा कर। लेकिन मुझे पता है भाई तू कहां परेशान है, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं तुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। यहां पे 2 कॉपी बना के चलनी है, और एक नोट्स की कॉपी और एक आपको डीपीपी मॉड्यूल पीवाईक्यूएस की कॉपी बना के चलनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सर लक्ष्य 3 पॉइंट से सिलेक्शन होता है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखूंगा यस, और मुझे इस बार आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, बहुत सारे सिलेक्शन लक्ष्य 3.0 से चाहिए। यहां के बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए आईआईटी जेईई में, और वो जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम 6ठे महीने जनवरी में एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आप मैथ्स के अंदर फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे ये एग्जाम को फोड़ने के लिए, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। लेकिन मेरी कमिटमेंट आप लोगों से भी ये है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि यार सच में आप लास्ट तक टिके रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अप डाउन आ जाएं, हम हटेंगे नहीं, हम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, क्या सर आप 12th बोर्ड जेईई मेंस एडवांस सब साथ में कराओगे? यस। जो बच्चे पूछ रहे थे सर आप बोर्ड कराओगे क्या, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको बोर्ड भी कराने वाला हूं इस बैच के अंदर, मैं आपको जेईई मेंस भी कराने वाला हूं, और जेईई एडवांस के अंदर भी कराने वाला हूं। तीनों चीजें यहां पर फुल्ली मैं आपको कराने वाला हूं, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
सर मैथ्स में क्लास इलस्ट्रेशन, मैथ्स में क्लास इलस्ट्रेशन होमवर्क सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सर सी का मतलब है कंसेप्ट एनहांसर, कंसेप्ट एनहांसर। सर व्हाट इज जेसी? सर जेई चैलेंजर, जेई चैलेंजर, जेई चैलेंजर। तो होमवर्क, कंसेप्ट एनहांसर, जेई चैलेंजर, मॉड्यूल, डीपीपी, पीवाईक्यूएस, आरटीएस सफिशिएंट है जेई मेंस एडवांस के लिए? तो मेरा आंसर होगा यस। केवल आपने इतना काम कर लिया कि मेरे क्लास के इलस्ट्रेशन जो मैं आपको करा रहा हूं, जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जो मैं क्लास के अंदर कंसेप्ट एनहांसर डिस्कस करूंगा, जेई चैलेंजर्स डिस्कस करूंगा, मॉड्यूल जो आप करोगे होमवर्क में आपको दूंगा, डीपीपी जो आप करोगे जो मैं आपको दूंगा, पीवाईक्यूएस जो आपको क्लास में कराऊंगा, जो बच जाएंगे वो आप करोगे। सर आरटीएस मतलब रियल टेस्ट सीरीज, आरटीएस मतलब रियल टेस्ट सीरीज, जो आपके रियल टेस्ट चल रहे हैं, है ना, वो आप रेगुलर वे में आप दे रहे हो। तो क्या ये सफिशिएंट है जेई के लिए? तो मेरा आंसर होगा यस, रियल टेस्ट सीरीज, है ना। आप कुछ बच्चों को आइडिया होगा, कुछ को नहीं, कुछ बच्चों के क्लास के टेस्ट भी होंगे। मतलब आप ऐसे सोच के चलो कि आपको टेस्ट भी अगर आपने इन्वॉल्व कर लिए तो डेफिनेटली आप बहुत शानदार तरीके से जेई को फोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज, सर क्या आप हमें ब्लैक बुक, अरिहंत, सेनगेज भी कराओगे? मेरा आंसर होगा यस। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ब्लैक बुक के, अरिहंत के, सेनगेज के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के अंदर कराने वाला हूं। ये बात सबको क्लियर है भाई? एक बार जल्दी बता दो, एक बार जल्दी बता दो। सब सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। मैं ब्लैक बुक के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, मैं अरिहंत के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, सेनगेज के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। जो मुझे आपको लगेगा ना कि बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए मैथ्स के लिए हो सकता है, वो सारी बातें मैं आपके लिए करने वाला हूं। ठीक है भाई, क्या अभी तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आपको क्या करना है भाई? आपको क्या करना है भाई? ये वाली बात तो नहीं करनी, ज्ञान मत देना, ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लेना है। पहली बात तो ये, बहुत बच्चे होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं कि ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। सर ये कराओ, सर इस तरीके से कराओ, सर आप पता ऐसे नहीं करा रहे, और आता कुछ नहीं उसे, आता कुछ नहीं है उसे, वो बस ज्ञान देने बैठा हुआ, ज्ञान देने, उसको केवल ज्ञान देना है ना, उसको केवल आपको भ्रमित करना है। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, उसको भ्रमित करना है केवल, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना, आपको केवल चिल रहना है शानदार तरीके से। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको किस तरीके से लेके चलना है, मैं कैसे आपको मैथ्स कराने वाला हूं। बहुत सारी बातों को मिक्स करके मैं चीजें कराने वाला हूं। सारी बातें जो ब्लैक बुक होती है, सेनगेज, अरिहंत, बच्चों के माइंड में होता है कि सब कराओगे क्या, मैं सब कराऊंगा A to Z। ब्लैक मतलब एक बुक है ना, एक बुक है, वहां के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाला हूं, दैट्स इट, क्लास के अंदर। आपको क्या करना है भाई? आपको एक तो कंपैरिजन नहीं करना कि उस टीचर ने वो भी कराया सर, आपने तो ये कराया ही नहीं। तो पहली बात तो ये सब आप नहीं करना। आपको लास्ट तक मेरे साथ दिल दिमाग आंखें स्क्रीन पर, डीडीएसपी, डीडीएएसपी मतलब क्या हुआ? दिल दिमाग आंखें स्क्रीन पर रख के पढ़ाई करनी है लास्ट तक। क्या सेकंड पॉइंट के लिए आप रेडी हैं? क्या सेकंड पॉइंट के लिए आप रेडी हैं? दिव्या बेटा, ये एक बुक है जिसको ब्लैक बुक बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हो सके बच्चों, हो सके तो केवल लाइव लेक्चर देखें। लाइव के अलावा रिकॉर्डेड भी, अगर आप कभी फंस जाते हो और आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बट जितना एफिशिएंटली लेक्चर आपका लाइव निकलता है, उतना एफिशिएंटली आप रिकॉर्डेड पे नहीं जा सकते। वो आदत मत डालना कि आप रिकॉर्डेड ही देख रहे हो, वो आदत बिल्कुल मत डालना, ठीक है ना। केवल आपको लाइव लेक्चर एनी हाउ अटेंड करने हैं। दिल दिमाग आंखें स्क्रीन पर होनी चाहिए, केवल डीडीएस पे। ये वाली चीज आपकी कंफर्म होनी चाहिए। हमेशा आंखें, अपनी दिल दिमाग सब एकदम स्क्रीन पे होना चाहिए और कहीं नहीं। सही भाई, स्पैमिंग मत करना भाई साहब। कुछ बच्चे आएंगे, अपना ज्ञान देंगे और कहेंगे तुम तो लक्ष्य 3.0 में हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी बातें चल रही थी, कहां पे चल रही थी, कहां पे चल रही थी बताओ?
ये बातें कहां पे चल रही थी? लक्ष्य 3.0 में तुम हो, तुम्हारा सिलेक्शन ना होने वाला, ऐसी बातें बताओ कहां चल रही थी? कोई बच्चा बता सकता है मुझे लिखकर अभी कमेंट बॉक्स में? ऐसी बातें कहां चल रही थी, बताओ जल्दी से। कम्युनिटी के अंदर चल रही थी ऐसी बातें कि और लक्ष्य 3.0 में सिलेक्शन नहीं होता। अरे भाई, जो लिख रहा है उसका भी नहीं होगा, जो लिख रहा है ना उसका भी सिलेक्शन नहीं होना। वो तो केवल इसलिए आया है मौज मस्ती करने, उसे नहीं चाहिए सिलेक्शन। वो तो चाहता है कि मेरे साथ 10 लोग और सिलेक्ट ना हो, वो तो ये चाहता है। सेनगेज इज द बुक ऑफ बुक, या इज द नेम ऑफ बुक, बिल्कुल सही बात, ठीक है। सेकंड, हर रोज आपको अपना बेस्ट देना है और इरेलीवेंट चैटिंग से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, उसको इग्नोर करना है। जितना इरेलीवेंट चैटिंग से आप इग्नोर करोगे वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बात सही? यस सर, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। और मैं आपको क्लास के अंदर क्या क्या कराने वाला हूं, मैं आपको कैसे कराऊंगा सर? मैं आपको लाइव क्लास के अंदर ना कंसेप्ट एनहांसर्स, है ना, जो आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा, जेई चैलेंजर्स, जो जेई एडवांस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे सर, पीवाईक्यूएस, जेई एडवांस और मेंस दोनों के पीवाईक्यूएस, QGPKH मतलब क्वेश्चन घर पे करने हैं, जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा वो QGPKH, वो सब मैं आपको क्लास के अंदर देने वाला हूं, पहली बात। दूसरी चीज, मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा, कंप्लीट चैप्टर होने के बाद मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स दूंगा उस चैप्टर के। ब्लैक बुक, सेनगेज और अरिहंत बुक जैसी बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्लास के अंदर कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे ऑलवेज उसको मैं हाईलाइट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे ना, मैं उसको हाईलाइट करके आपको दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस बनता है आईआईटी के अंदर। ज्ञान सबको क्लियर हुआ? हे हे मेरे प्रभु, क्या ज्ञान सबको क्लियर हुआ? एक लास्ट पॉइंट, क्या लास्ट पॉइंट के लिए सब लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में ना जरा मुझे ये लिख के एक बार आग बना दो कमेंट बॉक्स में, मुझे क्लियर हो जाएगा कि अभी तक की बातें आपको क्लियर हैं। छोटे मोटे डाउट्स अगर आपके रह गए हैं तो उसको भूल जाओ। मेरी बातें अगर कहीं तुम्हें समझ में आ रही हैं, मैं तुम्हें समझ में आ रहा हूं, मेरा बोलना तुम्हें पसंद आ रहा है, तो एक बार यस सर करके लिख दो, आग बना दो, मैं क्लियर हो जाऊंगा भाई साहब। एक लास्ट पॉइंट के लिए जो मैं तुमसे चाहता हूं, जो मैं लास्ट पॉइंट है जो मैं तुमसे चाहता हूं, अब उसके बाद मैं आपको सिंपल कंसेप्ट पढ़ाने पर आऊंगा। हा, मजा आ गया। लवली यार, शानदार, ग्रेट। छोटे मोटे डाउट्स हो सकते हैं, नो डाउट, बट जरूरी है कि मेरी बातें कही हुई, मेरी सारी जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, क्या वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब बारों के बारे में मैं क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। हाँ, अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट, आपको डाउट्स आ सकते हैं, आप मैथ्स के अंदर डाउट्स आएंगे, ऑब्वियस बात है, जब तक डाउट नहीं आएंगे उसके मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो डाउट्स जब भी आपको आए तो आप अपने डाउट्स कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हो, बच्चों से आपस में डिस्कस करके, मैं भी आपको वहां पर आंसर करूंगा, ठीक है ना। और डाउट सेक्शन में बैकएंड टीम पूरी आंसर करेगी आपको, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स के आंसर आ जाएंगे, है ना। और मैं भी पूरा इन्वॉल्व रहूंगा आपके डाउट्स जितना मैं आपको बता सकूं, तो डोंट वरी। क्योंकि डाउट्स मैक्सिमम होंगे, उनको मिनिमाइज करने की जिम्मेदारी राहुल सर की है, एमआर के सर की है। तो आज से मुझे आप क्या बोलोगे? एमआर के सर। अब मैं आपसे एक एक वचन चाहता हूं, वचन, ये है वो वचन। और मैं चाहूंगा जहां पर आप सभी लोग बैठे हुए इस क्लास को देख रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं। हेलो मानस, क्या हालचाल? सब लोग खड़े हो जाएं और हाथों को जोड़ें इस तरीके से, क्योंकि हम लोग एक ऐसी चीजों की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये 6 महीने आपके लिए बहुत
बहुत ही शानदार टाइम होने वाला है और इसको तुम तब याद करोगे जब 10 साल बाद तुम एक स्टेबल हो जाओगे कहीं जाके, है ना? राइट। तो मेरे साथ जहां भी आप लोग खड़े, जहां भी आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे प्लीज खड़े हो जाओ जल्दी से। एवरीवन, एवरीवन, क्या सब लोग हो गए हैं? जल्दी बोलो यस और नो। तो स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारी खुद की आज जो वचन आप लोग लोगे मेरे सामने, उसको पूरा करके रखना है, क्योंकि जो वचन लेता है, जो वचन लेता है ना, अगर आप सच में एक इंडियन हो ना, भारतीय हो, तो आप उस वचन को तोड़ोगे नहीं, फिर मेहनत करके रहोगे। खड़े हो गए सब लोग? बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ साथ आप लोग इस वचन को लेंगे, ठीक है ना? मेरे साथ साथ इस वचन को आप लोग बोलेंगे। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको बोलना है। भूमिका, एक बार ये वचन ले लो, एक बार ये वचन ले लो, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट लेता हूं। तो वचन ये है, हे ईश्वर, हे ईश्वर। मेरे साथ साथ बच्चों सभी लोग बोलेंगे, है ना? मैंने गॉड नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने केवल ईश्वर लिखा है। हर किसी इंसान का अपना ईश्वर होगा, चाहे कुछ किसी भी फॉर्म में हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे मतलब गॉड, कोई भी हो, है ना? कैसे भी हो, है ना? तो उस सेंस में आपको एक ओथ लेनी है कि हे ईश्वर, मैं आज ये वचन लेता हूं कि मैं आज से अपनी जेई जर्नी में खूब मेहनत करूंगा। मैं अब अपना समय केवल आईआईटी जेई की पढ़ाई में लगाऊंगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं हूंगा। मैं अपने टीचर्स की कही बातों को फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करना नहीं छोड़ूंगा और आईआईटी जेई एडवांस में सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा और रिजल्ट सेलिब्रेशन में अपने टीचर से मिलने जरूर आऊंगा और मैं अपने माता पिता एंड अपने टीचर्स का नाम रोशन करूंगा। अब मेरा लक्ष्य है केवल आईआईटी है और कुछ नहीं। क्या सभी बच्चों ने इस वचन को ले लिया? ये मेरा था लास्ट पॉइंट आज का। आई होप कि आप लोगों को यह बात क्लियर हो चुकी है कि अगर आपने आज ये वचन लिया है तो मेरे साथ पूरी 6 महीने की जर्नी जो आप बिताओगे, उस जर्नी में आपको खूब मेहनत करनी है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डीमोटिवेट होने ही नहीं दूंगा। मैथ से मैं आपको प्यार करा दूंगा। अगर तुम प्यार करने वाले लोग हो ना, अगर तुम मुझसे दुश्मनी रखोगे, अगर तुम मुझसे गैर रखोगे, तो भैया फिर फायदा नहीं है। आपको प्यार अगर मैथ से करना है तो यार मुझ पे छोड़ देना, मैं आपको प्यार करा दूंगा और आपको सही ट्रैक पे ला दूंगा। मैथ्स, जो बच्चा बोलता है ना कि मैं सर मैथ्स मेरा बर्बाद हो गया, मुझसे मैथ्स नहीं होती, डेफिनेटली बोल रहा हूं मैथ्स को ट्रैक पे ला के रहूंगा। तुम्हारे जैसे बच्चे मैंने बहुत सही करे हैं, बहुत सही करे हैं, है ना? ऑफलाइन का देसी टीचर हूं, ऑफलाइन का मैं देसी टीचर हूं और देसी तरीके से पढ़ाते हैं, है ना? और वो देसी तरीका मैं इस ऑनलाइन बैच के अंदर भी दिखाने वाला हूं आपको, और आपको दिखाऊंगा कि जिन बच्चों के अंदर ये कमी थी ना कि लक्ष्य 3.0 सिलेक्शन होते नहीं होते, वो चीजें खत्म करना, उस सेंस के अंदर मैं इस बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं। और मैथ्स के अंदर तुम कहोगे सर मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम दोगे जेई मेंस एडवांस का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्रिश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ करी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, एकदम बढ़िया तरीके से। अब मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूं। पूछूं क्या? क्या आईआईटी जेई का क्वेश्चन करोगे एक? ऐसी नॉर्मली, मैं आपको नॉर्मली पढ़ाना चाह रहा हूं, एक कंसेप्ट से रूबरू कराना चाहता हूं, है ना? एक कंसेप्ट से मैं रूबरू कराना चाह रहा हूं आपको, है ना? अब जैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो आईआईटी का क्वेश्चन तो छोड़ो, है ना? एक बात बताओ, अगर मैं आपको चलो ये चीज देता हूं, छोटी मोटी बातें पढ़ें, पढ़ें छोटी मोटी बातें, आज केवल नॉर्मल नॉर्मल बातें, मजे, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे यार, एंजॉय, बिल्कुल टेंशन नहीं, दिमाग से टेंशन एकदम आउट, कोई टेंशन नहीं, सब चीजें बहुत अच्छे से कराऊंगा, सब चीजें छाती ठोक के बोल रहा हूं। चलो भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
एक बात बताओ, अगर मुझे लेट से जो चीजें बहुत सारी फंसने वाली हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान देना, अगर x की वैल्यू गिवन है -2 से -4, क्या तुम मुझे एक्स स्क्वायर बता सकते हो? क्या तुम मुझे एक्स स्क्वायर बता सकते हो कहां से कहां होगा? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ये छोटी बातें हैं लेकिन आपको हर चैप्टर में यूज होती दिखेंगी। मैं डिटरमिनेंट में ही यूज करता हूं, दिखा दूंगा तुम्हें ये क्वेश्चन। मैं डिटरमिनेंट के अंदर ही यूज करता हूं, दिखा दूंगा तुम्हें डिटरमिनेंट के अंदर ही। कोई बात नहीं अक्षा, आप यूटी की तैयारी करो अक्षा, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। एक फाइटर अजय जेई इस पर बोल रहा है सर प्लीज अनब्लॉक मी सर, मैं बात करूंगा, डोंट वरी फाइटर, अभी ध्यान दे पढ़ाई पे। हा, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर देना शुरू किए हैं। इसका यूज बहुत शानदार है। देखो, अगर मुझे कभी भी एक्स स्क्वायर निकालना है बच्चों, एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, मुझे पहले ये बताओ क्या -2 और -4 के बीच में जीरो है क्या? -2 और -4 के बीच में जीरो है क्या? जीरो नहीं है ना भाई, -2 और -4 के बीच में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो जब भी दो नंबर ऐसे हों, जब भी दो नंबर ऐसे हों जिसके बीच में जीरो ना हो, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो मुझे बताओ -2 का स्क्वायर क्या होगा? सर -2 का स्क्वायर 4 होगा, और -4 का स्क्वायर क्या होगा? सर ये 16 होगा। तो क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया सर, ये हो गया 4 और ये हो गया 16। बस बस भैया। भाई -2 और -4 के बीच में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो जब जीरो ना हो, जब जीरो ना हो तो इसका स्क्वायर करके जो आंसर आया, इसका स्क्वायर करके जो आंसर आया, बस पहले छोटी वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर 4 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया 16, डायरेक्टली ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं तुझे x देता हूं ऐसा, -2 से 3, अब बता दे जरा आंसर क्या होगा जल्दी से, अब बता दे आंसर क्या होगा। अरे जल्दी बता दे, मैं तरीके बता रहा हूं, तरीके, नहीं तो इनके एक्सप्लेनेशन 11th में कराए जाते हैं। मैं उन बच्चों को भी कैटर कर रहा हूं जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, तो बस ये बातें ध्यान रखें, उनको 12th में यूज करेंगे, दैट्स इट। क्या इसके बीच में जीरो है? क्या इसके बीच में जीरो है? ये -2 है, ये 3 है। हां सर, -2 और 3 के बीच में जीरो होता है। अरे होगा नहीं जीरो, अरे -2 है, ये 3 है, इसके बीच में जीरो है। यस यस यस। तो अगर जीरो है, अगर जीरो है, अगर जीरो है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर का आंसर देना है, एक्स स्क्वायर का, तो सर क्या करोगे? देखो, -2 का स्क्वायर क्या हो गया? सर -2 का स्क्वायर 4 हो गया। सर इसका स्क्वायर क्या हो गया? सर इसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इनके बीच में एक जीरो भी है, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बता, तीनों में ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सर 0 है ना, तो बस क्लोज ब्रैकेट 0 लगाओ। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सर 9, देखो यहां पे 9 आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 0 to 9। क्लियर हुआ? जल्दी बता, क्लियर हुआ? जल्दी बता दे, 0 से 9 क्या बिल्कुल सही है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये नहीं सोचना, अब तुम ये मत सोचना कि सर कैसे हुआ, सर क्यों आया। अब ये समझाने के लिए पूरी एक लेक्चर चाहिए, पूरा एक लेक्चर चाहिए सब पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जहां पर ये चीजें यूज होती दिखेंगी आपको क्लास के अंदर ही। तब आप मुझे ये नहीं बोल सकते सर ये तो हमें पता ही नहीं, ये कैसे हुआ।
ठीक है ना, बिल्कुल। जरा एक बार जरा इसका आंसर बता दो। अब देखो काफी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया होगा। -7 से लेके -1, इसका आंसर क्या होगा? अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर, देखो -7 और 1 के बीच में 0 है, -7 और 1 के बीच में 0 है, तो आंसर क्या हो गया सर? देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, -7 का स्क्वायर 49। सर 1 का स्क्वायर करोगे सर 1 आएगा, और बीच में 0 भी है, तो 0 का स्क्वायर कितना आ गया सर? 0 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर? 49। तो आंसर कितना हो गया सर? आंसर हो गया 0 to 49। और -7 पे अगर ओपन ब्रैकेट है तो 49 पे भी ओपन ब्रैकेट होगा। आई होप डन है, ये बात कभी फंसेगी नहीं आई थिंक। और कितने बच्चों ने डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है? मैं आपको बताता हूं कहां पे यूज होता है। मैं आपको बताता हूं, जानना चाहते हो कहां पे यूज होता है? अरे बोलो ना, यस और नो। जानना चाहते हो कहां पे यूज होता है ये वाली चीज? ये वाली चीज कहां पे यूज होगी, जानना चाहते हो? क्लास के क्वेश्चन नोट्स वाली कॉपी में करना है। श्रेयस देखो मैं बताता हूं। अरे यार 0 कैसे? अरे -7, अरे नंबर लाइन पे तू ये सोच कि अगर यहां पे -7 है, ये 0 और ये 1, तो ऑब्वियस बात है ना कि -7 और 1 के बीच में 0 तो होता ही है ना नंबर लाइन में। तो अगर दो नंबर ऐसे हैं, दो नंबर अगर ऐसे हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, उनके बीच में 0 होगा ही होगा, है ना? तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? इसका स्क्वायर 49 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो दोनों में जिसका स्क्वायर करने से बड़ी वैल्यू आ जाए वो यहां पे आ जाएगा। अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहां पे इसका यूज हो जाएगा। देखो कभी कभी जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट के अंदर ही देखोगे आप, डिटरमिनेंट के अंदर ही आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूंगा तुम्हें, है ना? मैं आपको बता रहा हूं एफ थीटा की वैल्यू, एफ थीटा अगर मैं आपको ऐसा दे दूं साइन थीटा और -2 का होल स्क्वायर और +4, और मैं आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। एफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। आप देखना ये वाली चीजें कितनी यूज होंगी, आप जब क्वेश्चंस करना शुरू करोगे। ये वाली चीजें पता नहीं कितनी यूज होंगी जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे। किसी को आइडिया है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? एनीवन? जरा थोड़ी सी नॉलेज आपकी ले लेना, उसके बाद तो पढ़ाई करनी है बैच के अंदर। थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों की ले ले। कोई बता सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? हैप्पी बर्थडे मनस्वी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर पता है आपको सर। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना सर, वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ये बताओ साइन थीटा के साथ -2 भी हो रहा है, तो अगर मैंने साइन थीटा के साथ यहां पे -2 कर दिया तो ऑब्वियस बात है बच्चों, ऑब्वियस बात है मुझे यहां भी -2 करना पड़ेगा और यहां भी मुझे -2 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपने -2 यहां पे किया है तो -2 आपको यहां भी करना पड़ेगा और -2 आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा -2 की जो वैल्यू है सर, ये कितना आ गया सर? ये आ गया -3। सर ये कितना आ गया? सर ये आ गया -1। भाई एक बार बता, चुपचाप होके बात सुन मेरी। यहां पे स्क्वायर भी हो रहा है ना? साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर भी हो रहा है। तो ये बता, अगर मैं साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर निकालना चाहता हूं, होल स्क्वायर, तो मुझे केवल इतना बता, क्या -3 और -1 के बीच में क्या 0 लाई कर रहा है? यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। क्या -3 और -1 के बीच में 0 लाई कर रहा है क्या? सर नहीं कर रहा है।
ये -3 है, ये -1 है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 तो है ही नहीं इसके बीच में। तो सर इसका स्क्वायर हो गया 9, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 और -1 का स्क्वायर हो गया 1। यस सुनो, -3 का स्क्वायर 9 हो गया और -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया? पहले आपकी मिनिमम वैल्यू आती है, यहां पे 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर इज 9, ये यहां पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहां पे +4 भी हो रहा है, +4, तो साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर और इसमें +4 कर दें, तो +4 मैंने अगर यहां पे किया है तो +4 मुझे यहां भी करना पड़ेगा और +4 मुझे यहां भी करना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चों क्या ये वाली जो चीज मैंने लिखी है, क्या ये चीज एफ थीटा है? हां सर, ये तो पूरा एफ थीटा है। तो भैया एफ थीटा की वैल्यू क्या क्या हो गई? सर ये हो गई 5 और सर ये हो गई 13। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये वाली चीज तो क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू है ना, एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। और ये वैल्यू क्या हो गई सर? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा मैक्सिमम इज 13। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये वाली चीज जितने बच्चों ने डिटरमिनेंट पढ़े होंगे, क्या ये वाली चीजें वहां यूज होती देखी हैं आपने? बेटा मयंक, केवल तुझे यह समझना है, क्या मेरी आवाज क्लियर है तुझे? जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ये तो मैं केवल 11th की बातें कर रहा हूं, तो तुझे अभी ये बिल्कुल फील नहीं करना कि तुझे नहीं आता। तुझे केवल ये देखना है कि क्या मेरे पढ़ाने का तरीका तुझे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रही है, क्या मेरी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं? क्या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको क्लियर हो रहा है? आपको यह सोचना है। हमारी जो एक्चुअल क्लास होगी डिटरमिनेंट की, वो अगला लेक्चर होगा, जहां पर तुम शानदार तरीके से क्लियर हो जाओगे। यू डोंट वरी। बहुत बढ़िया। 0 क्यों नहीं लिया बेटा आदर्श? ये -3 है, ये -3 है और ये -1 है। मेरे बच्चे नंबर लाइन देखेगा तो ये अगर 0 है, इससे पहले -1 होगा, फिर -3 होगा। तो -1 और -3 और -1 के बीच में 0 नहीं होता, 0 तो बाहर है ना। तो -3 और -1 के बीच 0 नहीं है अगर, तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 1, तो आंसर डायरेक्टली क्या हो गया? 1 से 9। अब तुम ये बताओ, एक टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्या हर टाइप के बच्चों को मैनेज करना? सोचो कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहां वो बच्चा भी होगा जिसको 11th बिल्कुल नहीं आती होगी, यहां वो बच्चा भी होगा जो शानदार तरीके से 11th करके बैठा हुआ होगा, यहां वो बच्चा भी होगा जो ये कह रहा होगा सर हमने पढ़ा तो था लेकिन हम भूल गए। बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आपका लेवल यहां पे है, अगर आपका लेवल यहां पे है ना, तो आपको टीचर के लेवल पे आना पड़ेगा। कौन कौन बच्चा टीचर के लेवल पे आके पढ़ने को तैयार है? बेटा x² नवाज, x² की वैल्यू 0 मैंने तब ली थी जब एक नेगेटिव नंबर था और एक पॉजिटिव नंबर था, क्योंकि इनके बीच में 0 है। तो आंसर क्या हुआ था? 0 से 9। जब दोनों नेगेटिव हैं, तब आंसर क्या था सर? इसका 4 हो गया था, इसका 16 हो गया। यहां भी वही सिचुएशन है, यहां पे -3 है, यहां पे माइनस, दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव हैं, इसका स्क्वायर 1 हो गया, वो मैंने यहां लिख दिया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया। शानदार तरीके से मुझे लगता है कि आपको आज वाली क्लास बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैंने जो जो बातें आपको बताई, वो बातें
मैं आपके साथ पूरे 6 महीने लग के करूंगा। और प्लीज आई रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि लेवल पर आके पढ़ाई करनी है। लेवल पे आके, अगर तुम इस लेवल पे आके पढ़ाई करोगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं 100% आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है 4-5%, 10% आपके डाउट्स रह जाएं। तो रोना धोना नहीं है कि आपके लंबे लंबे आंसू निकलने शुरू हो गए, ओए भाई साहब पूरे गीले हो गए रो रो के, भैया पैंट भी गीली हो गई, सब कुछ गीला हुआ पड़ा है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अपने आप को टाइम देना है, पेशेंस, और मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे डिस्कस करना है। मैं आपके सॉल्यूशंस का आंसर डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। रोड मैप विष्णु क्लास में ही डिस्कस करूंगा, और रोड मैप मैं पूरे साल का नहीं दूंगा, हर चैप्टर का दूंगा। हर पूरे साल का देने का फायदा नहीं है। हर चैप्टर को आपको कितने दिन में कवर करना है, कहां से करना है, कितना करना है, वो वाला रोड मैप मैं हर चैप्टर के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट दूंगा। ठीक है यश, मेरी बात सबको क्लियर है? कम्युनिटी के अंदर राधिका आप कुछ भी डालोगे, मुझे लगेगा रेलिवेंट डाउट है तो मुझे अगर पोस्ट करना होगा डेफिनेटली पोस्ट करूंगा वहां पे, है ना, नहीं तो क्लास में आके आपसे बात कर लूंगा, है ना। ये बातें मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं। कुछ डाउट्स देख लें बच्चों के। चलो वैसे बातें चली रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने जो बातें करी हैं वो एक तो जनरल टॉक करी है ना, केवल बच्चों को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, आज हमने केवल इस पे बात करी है। और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हमने डिस्कस करे, छोटे छोटे कंसेप्ट जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं कराए, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं कराया, मैंने केवल आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया, डायरेक्ट लिखने का तरीका। बिल्कुल कर सकते हो यश। ठीक है, ये 2 चीजें आज डिस्कस करी। अब मुझे तुम ये बता दो आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी, मुझसे मिलकर आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में ये भी लिखकर बता दो, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मैथ्स के अंदर आपको आपके ट्रैक पे लाके खड़ा कर दूं। आज के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई कि क्या सच में आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। कमेंट्स, ग्रेट, बहुत शानदार। छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम रह जाती है ना, तो कामली उसको सोचना और डिस्कस करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो, जो कम्युनिटी के अंदर आप अपने डाउट्स डालो, बच्चों आप लोग डिस्कस करो, है ना। और क्वेश्चन आपको आपस में डिस्कस करके चलने हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके अपने आप हो जाने चाहिए डिस्कशन के बाद। जहां भी मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में आप गलत सोच रहे हो, वो मैं आपको वहां पर पॉइंट करके बोलूंगा कि यहां पर ऐसे सोच। कम्युनिटी में देखता रहूंगा मैं हमेशा, मेरी हमेशा नजरें आपके ऊपर होंगी, मेरा नजर ऑलवेज आपके ऊपर होगा 101%, लिख के दे रहा हूं। ये मेरे फाइटर्स मुझे जानते हैं, और आज लक्ष्यंस मेरे फाइटर्स की आर्मी में जुड़ चुके हैं, और आने वाला टाइम मैं चाहूंगा कि ये सभी लक्ष्यंस जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, एक वचन हम लोगों ने लिया है, वो वचन आपको ध्यान रखना है पूरे 6 महीने तक, और कोशिश करनी है कि हम IIT JEE में सिलेक्ट जरूर हों। ठीक है, और होमवर्क आज आपका कुछ नहीं है, नो होमवर्क टुडे, कोई होमवर्क नहीं है आपका, एंजॉय करो, चिल मारो, कोई होमवर्क नहीं है, कोई भी आपका होमवर्क नहीं है, मस्त एकदम नेक्स्ट क्लास तक एकदम चिल, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जो चीज यहां पे क्लास में कराई है इसको थोड़ा सा देख लेना, दैट्स इट। अच्छा, क्लास जब भी फिनिश हो, जब भी तुम नेक्स्ट क्लास के अंदर आओ, पुराना रिवाइज करके आना है, नहीं तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं, मैं कैमरे के अंदर घुस के जहां तुम बैठे होंगे
तुम्हारे हाथ पैरों के नोच नाच के वापस आ जाऊंगा अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ाई करी या नहीं पढ़ के आए। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और एक रियल टेस्ट सीरीज 2026 की चल रही है ना। ये सब आप देख लेना एक बार। 12th के टेस्ट चल रहे हैं, टोटल 21 टेस्ट हमने पूरे साल के लिए प्लान करे हैं। ऑनलाइन 11 होंगे, ऑफलाइन 10 होंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें तो इसको ध्यान रखें, है ना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं, है ना। वापस से नई जर्नी स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ, डिटरमिनेंट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और ये भी बताऊंगा उज्जवल कि स्कूल को कैसे मैनेज करना है जेई के साथ, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।